जय श्री कृष्णा फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आप सबके साथ एक गढ़वाली लोक कहानी लेके आ रखी हूँ। और ये गढ़वाली में है वैसे तो, जब मैंने सुनी थी, लेकिन आपको मैं हिंदी में सुना रही हूँ। काफ़ी अच्छी कहानी है। और इससे पहले भी मैंने आपको 2 कहानी सुनाई थी, आप लोगों ने उसे पसंद किया था, तो मैंने सोचा चलो एक और आपके साथ शेयर करते हैं गढ़वाली लोक कहानी। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से फ्रेंड। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती है, और बुढ़िया माई के घर में रहती है एक जंदरी, जिसमें कि वो अपना अनाज वगैरह बेचती है। तो जंदरी बोला जाता है, एक चक्की रहती है छोटी सी, जिसको भी हाथ से चलाना होता है, और उसके सेंटर में एक होल रहता है जिसमें कि अनाज डालते हैं और फिर हाथ से चलाते हैं। तो एक छोटी सी चक्की बोल सकते हैं उसको गढ़वाली में। हमारे उत्तराखंड में कहीं कहीं मतलब जो पुराने लोग हैं आज भी उनके पास है जंदरी। और ये मैंने थंबनेल में भी दिखाई है कुछ इसी टाइप की। तो बुढ़िया माई के पास एक जंदरी होती है, और वो ना ख़राब हो जाती है, मतलब अनाज वगैरह नहीं पीसती हो तो ख़राब हो जाती है। तो बुढ़िया माई क्या करती है, किसी मिस्त्री को बुलाती है, और जो मिस्त्री उनके घर पे आता है वो ना काफ़ी बोलने वाला रहता है, मतलब काम कम करता है, बोलता ज़्यादा है, कुछ इस टाइप का रहता है वो इंसान। तो मिस्त्री बुढ़िया माई उसको बोलती हैं कि देख, ये मेरी जंदरी है और ये मेरी सास के टाइम से मेरे पास है, मतलब मेरी सास ने मुझे गिफ्ट करी थी, तो ये हमारी खानदानी जंदरी है और इसको तूने ठीक करना है। तो मिस्त्री बातों तो रहता ही है, वो बोलता है, बुढ़िया माई आप क्या बात कर रहे हो, मेरी तो दूर दूर तक पहचान है, और कहीं भी अगर कहीं मिस्त्री वगैरह का काम हो तो लोग मुझे ही बुलाते हैं। तो वो बोलता है कि ठीक है माई, मैं आपकी जंदरी को ठीक कर दूँगा। तो बुढ़िया माई बोलती कि बात कम कर और मेरी जंदरी मुझे ठीक करके दिखा। तो मिस्त्री बोलता है कि ठीक है बुढ़िया माई, मैं आपकी जंदरी ठीक करता हूँ। तो बुढ़िया माई उससे कहती है कि चल, जब तक तू मेरी जंदरी ठीक करता है, मैं तब तक पानी के धारे से, यानी कि जहाँ से पानी लाते हैं गांव में, वहाँ से अपने लिए थोड़ा पानी ले आती हूँ पीने के लिए। और मैंने चूल्हे में ना अपने लिए कुछ खिचड़ी बनाने के लिए रखी हुई है, तो उसको भी देखते जाना, और साथ में मैं तुझे खिचड़ी भी खिलाऊंगी अगर तू मेरी जंदरी ठीक कर देगा। तो मिस्त्री बोलता है कि ठीक है माई, जब तक आप पानी लाते हो मैं आपकी जंदरी भी ठीक कर दूँगा, और जो खिचड़ी बन रही है चूल्हे में उसे भी देखता रहूँगा कि वो बनी कि नहीं बनी। तो बुढ़िया माई अपना घड़ा उठाती है अपने पानी लाने के लिए, और मिस्त्री अपना झोला वगैरह नीचे रखता, अपना बैग नीचे रखता जो उसने लाया हुआ रहता सामान साथ में। और एक बार बुढ़िया माई के घर को ध्यान से देखता है, और उसके बाद वो जंदरी की तरफ जाता है, जो जंदरी ख़राब रहती है उसको देखता है ध्यान से, और फिर अपने बैग से जो औजार वगैरह रहता है उसे ठीक करने के लिए वो ईजिली वो क्या करता है कि कुछ बीच में रहता है उसमें, तो उसमें हथौड़े से चोट मारनी होती थी उसे। तो हथौड़ा उठाता है, और जिस जगह पे हथौड़ा मारना होता था जोर से हथौड़ा मारता है। तो उससे क्या होता है कि जंदरी ना टूट जाती है बुढ़िया माई की, वो 2 टुकड़ों में बट जाती है, और वो हैरान रह जाता है। और जो हथौड़े का आगे वाला भाग होता है ना, लोहे का रहता है जो, वो उछल के ऊपर गिरता है, जहाँ की बुढ़िया माई ने अपने लिए एक घी का घड़ा रहता है रखा हुआ। और हथौड़े के जो आगे वाला पार्ट होता है ना लोहे का, वो काफ़ी हैवी रहता है, जिसकी वजह से ना घड़ा टूट जाता है घी का। और घड़ा गिर के कहाँ गिरता है, जो बुढ़िया माई की खिचड़ी बन रही थी ना चूल्हे में, उसके ऊपर गिरता है। और घी रहता है तो घी ऑयल रहता है, जिसकी वजह से ना वहाँ पे आग लग जाती है चूल्हे में। अब वो मिस्त्री हैरान हो जाता है कि मैं तो जंदरी ठीक कर रहा था, एक तो जंदरी टूट गई, दूसरा बुढ़िया माँ ने मतलब चूल्हे के ऊपर कुछ घी रखा हुआ था, हथौड़े की वजह से वो भी टूट गया घड़ा, और उसकी वजह से घी भी नीचे गिर गया चूल्हे में, और इतने में ना वहाँ आग लग जाती है, और ऊपर से आग भी लग गई। अब मैं क्या करूँ? तो वो सोचता है कि चलो आग लग गई तो मैं कम से कम जो खिचड़ी बन रही है उसको तो कम से कम साइड रख दो। तो वो खिचड़ी ना कपड़ा तो उठाता नहीं है, सीधा हाथ से उठाने लगता है उस घड़े को जो बन रहा होता है, और घड़ा उठाता है तो उसकी उंगलियां ना जल जाती है, और वो पलट के चूल्हे में गिर जाती है सारी खिचड़ी। तो खिचड़ी भी गई, मतलब 4 चीज़ें, जंदरी भी गई, घी भी गया, चूल्हे में आग लगी वो अलग, और जो चूल्हे में खिचड़ी बन रही थी वो भी अलग। अब पूरे घर में ना धुआं धुआं और आग से लग जाती है। अब वो ध्यान से देखता है पहले घर को कि बुढ़िया माई अब मुझे छोड़ेगी नहीं, कि मैंने बुढ़िया माई से वादा किया था कि मैं उनकी जंदरी ठीक करूँगा, मैं जंदरी तो ठीक कर पाया नहीं, उल्टा उनका नुकसान कर दिया। अब वो क्या करता है कि वहाँ से अपना सामान तो छोड़ देता वहीं, और भागने लगता है रास्ते की तरफ, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते की तरफ भागने लगता है। और इतने में ना उस बीच में वो बुढ़िया माई से टकरा जाता है, जो कि धारे से वापस आ रही होती है पानी लेके। तो बुढ़िया माई का जब वो टकराता है तो बुढ़िया माई के सर से घड़ा टूट जाता है, घड़ा मतलब नीचे गिरता है, वो टूट जाता है। वो और हैरान हो जाता है कि अब मैंने घड़ा भी तोड़ दिया पानी का, जिस पे बुढ़िया माई अपने लिए पानी ला रही थी।
तो कुल मिला के उसने 5 नुकसान कर दिए बुढ़िया माई का। एक पहला नुकसान, जंदरी तोड़ दी जो कि बुढ़िया माई की खानदानी जंदरी थी। दूसरा, घड़ा तोड़ दिया जिसमें बुढ़िया माई ने अपने लिए घी रखा हुआ था। तीसरा, उनकी खिचड़ी भी उसने चूल्हे में डाल दी थी जब वो उठा रहा था। चौथा, उनके घर में भी आग लग गई। अब पाँचवा, जो जिस कड़े में वो पानी ला रही थी वो भी तोड़ दिया। अब बुढ़िया माई उसको बोलती कि तूने मेरे घड़ा तोड़ दिया, अब मैं पानी किस पे लाऊंगी, कि मैं किसके लिए रोऊंगी, ऐसे बोलती हो कुछ गढ़वाली में ना बुढ़िया माई। तो जाते जाते क्या बोलता है बुढ़िया माई, ये तो मुझे नहीं पता कि मैंने मतलब तोड़ा तो है बहुत कुछ, पर मैं ये इतना बोल दूँ कि आप किस चीज़ के लिए रोगे, अपने घर के लिए जिसमें मैंने आग लगा दी, अपनी जंदरी के लिए जो आपकी खानदानी जंदरी थी, या अपने घी के लिए जो कि आपने अपने लिए बचाया था, या फिर अपने इस घड़े के लिए जिसमें आप पानी ला रहे थे। ऐसा जो जाते जाते बोलता है। अब बुढ़िया माई बेचारी वहीं पे परेशान होकर बैठ जाती हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है फ्रेंड कि जो ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं ना, उनसे हमें दूरी बना कर रखनी चाहिए। यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है। और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे ना बुढ़िया माई के लिए लगता है इस कहानी में, जिनका कि सारा मतलब जितना भी रहता है घर में सब तहस नहस करके चला जाता है बेचने वो मिस्त्री, और बुढ़िया माई बेचारी वहीं पे बैठ जाती जब वो अपने घर को देख रही होती है। उस समय तो उसे पता नहीं रहता जिस समय वो मिस्त्री उससे टकराता है बुढ़िया माई से, लेकिन जब वो घर पहुँचती है तब अपने घर की हालत देखती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है हमें कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो कि ज़्यादा बोलते हैं और काम कम करते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी फ्रेंड, कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। और ये कहानी गढ़वाली में फ्रेंड, अगर आपको गढ़वाली में भी सुननी होगी तो मैं लिंक दे दूँगी आपको, अगर आप बोलेंगे, या फिर और कहानियाँ सुननी हुई आपको गढ़वाली में तो कमेंट करके बता दें, मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने फ़िलहाल 2 कहानियाँ सुनाई हैं, ये तीसरी कहानी है मेरी गढ़वाली में, गढ़वाली लोक कहानी। तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।